Now we are doing question number 30. Limit x tends to 0. Limit x tends to 0. So x square minus x plus sine x upon 2x. The same method we will do as we have done previous question. We will divide into the different fractions. So it will become limit x tends to 0, x square upon 2x minus x upon 2x plus sine x upon 2x. So simplify this one. 1x is cancelled, x upon 2, this is cancelled. Limit x tends to 0, this is x upon 2 minus 1 upon 2 plus sine x upon 2x. So there is x, so there should be x. So 2 will be separated. आप इसको यूं लिख सकते हैं 1 upon 2. एक और इसके अंदर हमने 1 upon 2 सेपरेट कर लिया और साइन एक्स अपॉन एक्स अलग कर लिया, तो ये टोटल होल का हो गया. तो 1 अपॉन 2 अलहदा लिख दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स अलहदा लिख दिया. वैल्यू लिमिट पुट कर दें इसमें, x की जगह 0, इट विल बी 0 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1. 0 अपॉन 2 विल बी 0 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये भी 0 हो गया. द आंसर इज 0. इसका लिमिट हमारे पास 0 आ गया. इसका लिमिट हमारे पास 0 आ गया. सो दिस इज द आंसर. तो ये तो थे हमारे पास लिमिट्स. हमने 3 किस्म के लिमिट्स पढ़े हैं. एक अलजेब्रिक फंक्शंस में 2 किस्म के लिमिट पढ़े हैं. एक वो लिमिट जिसमें हम नॉन इंफिनिटी के लिमिट्स थे, x टेंड्स टू नॉन इंफिनिटी नंबर, और दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन में हमने इंफिनिटी वाले पढ़े हैं, और तीसरा हमने ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिमिट्स. अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस. कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन.
continuous and non-continuous functions. At a certain value. कोई भी फंक्शन ना तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है ना हमेशा नॉन कंटिन्यूअस होता है। कुछ वैल्यूज के लिए वो कंटिन्यूअस होता है, कुछ वैल्यूज के लिए वो नॉन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो हमने ये सर्टेन वैल्यू के लिए हमने देखना होगा कि इज इट द फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स टेंड्स टू दिस वन, इस वैल्यू पर कंटिन्यूअस है या नॉन कंटिन्यूअस। इफ द लिमिट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कौन से फंक्शन होंगे? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। At x tends to n, f of x is continuous at x tends to n if f of l, x को l से रिप्लेस कर दें, will be equal to limit x tends to l f of x। मतलब ये है कि हम डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर दें तो उसका वो आंसर जो है वो सेम आए, और अगर हम उसमें उसका फैक्टर्स वगैरह निकाल के, जैसे हम लिमिट निकालते हैं फार्मूले लगा के, फार्मूले के जरिए या फैक्टर बना के उसको हम सॉल्व करें, लिमिट लगा के लिमिट का मेथड यूज करें, तो उस वक्त उसका आंसर आए, दोनों आंसर सेम हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस यहां हम डिसकंटिन्यूअस कर देते हैं। f of x is discontinuous at x tends to l if f of l is not equal to limit x tends to l f of x। अगर डायरेक्ट पुट करने पर आंसर कुछ और आ रहा हो और उसका लिमिट लेने पर आंसर कुछ और आ रहा हो, दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। डायरेक्ट हमने x की जगह f of x में डायरेक्ट x की जगह l पुट कर दिया तो उसका जो आंसर आया वो उसके इक्वल ना हो जो हम लिमिट लेकर आंसर निकालते हैं, यानी फैक्टर्स वगैरह बनाकर आंसर निकालते हैं, तो उस सूरत में वो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, अगर दोनों इक्वल आंसर नहीं आ रहे। तो ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की डेफिनेशन है। सैयद मोहम्मद हसन।
तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की डेफिनेशन है। तो कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें उसमें वैल्यू तो उसका आंसर वही आए। और तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल x टेंड्स टू l, और या x इज इक्वल टू l, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू l। और अगर वो इक्वल नहीं आ रहे तो विल राइट फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस और फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू l। एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होता है, हर वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये डेफिनेशन है, डायरेक्ट पुट करने पर भी वही आंसर आए, फंक्शन लेने पर भी वही आंसर आए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर डायरेक्ट रखने पर आंसर कुछ और आए और फंक्शन लेने पर आंसर कुछ और आए तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, डिटरमिन whether the function is continuous at the given values। फंक्शन है हमारे पास, कुछ ए पार्ट हम करते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो पहले हम डायरेक्ट रख लेते हैं एफ ऑफ 3 माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4। It will become 1 upon 9 minus 4। 1 upon 5 इसका आंसर आ गया था। क्या आंसर आ गया? 1 upon 5। ये भाई ये दोनों स्टूडेंट वासिफ और सैयद मोहम्मद हसन, you are coming, this is the time to come, you are joining the session, the third session, the mid of the third session, ये टाइम है आप लोगों के आने का और ये रूटीन है आप लोगों का। वासिफ का भी, वासिफ तो अक्सर ही हमेशा ही लेट आता है, कभी ये टाइम से नहीं आया। ये कोई तरीका है बेटा? इसमें तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आना है या पढ़ने के लिए आना है? हमेशा लेट वासिफ एंड सैयद मोहम्मद हसन, यू आर कमिंग द थर्ड सेशन, मिड ऑफ द थर्ड सेशन, 2.5 सेशन के बाद आ रहे हैं।
सो दिस इज द आंसर व्हेन वी पुट डायरेक्टली। अब हम इसका लिमिट ले लेते हैं, अब हम इस फंक्शन का लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x is equal to x minus 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, लिमिट ले लेते हैं, यहां भी लिमिट लिख देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 x minus 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो डायरेक्ट पर हमने हमारा आंसर आया है, f(3) का आंसर आ रहा है 1/5। अब हम इसका लिमिट लेते हैं। लिमिट हम इसमें डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, इसमें हम इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सो इट विल बिकम x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू 3 x minus 2 x स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स x minus 2 into x plus 2, फैक्टर बन जाएंगे। तो x minus 2 से x minus 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x plus 2। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन 3 पुट कर देंगे 3 plus 2 1/5। आपने देखा f(3) का आंसर भी 1/5 आ रहा है और लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x का आंसर भी 1/5 आ रहा है। So therefore the function is continuous at x is equal to 3। f of 3 का आंसर हमारे पास, और लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x, दोनों के आंसर इक्वल है, दोनों के आंसर इक्वल है, दैट इज 1/5। बोथ हैव द सेम आंसर। यहां भी 1/5 आया, यहां भी आंसर 1/5 आया। सो देयरफॉर f of x is continuous at x is equal to 3। तो x is equal to 3 के लिए ये कंटिन्यूस है भाई। तो उसने x is equal to 3 के लिए पूछा था, डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन वैल्यू। तो हमने बता दिया कि यस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन वैल्यू। तो f of x इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 3। x is equal to 3 उसने कहा था, तो इस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है फंक्शन। सो दिस इज कंटिन्यूअस एट x equal to 3। तो इस तरह हम कंटिन्यूटी उसकी चेक करते हैं, किसी फंक्शन की, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट द गिवन वैल्यू। सो वी चेक द कंटिन्यूटी एट द गिवन वैल्यू। पहले हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं वो वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए हमने चेक करना है वो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया इसमें फंक्शन में, और उसका आंसर हमारे पास 1/5 आ गया। फिर हमने उसके फैक्टर्स बनाकर, जैसे करते हैं लिमिट लेकर किया आपने, तो x minus 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसके फैक्टर्स बन गए। नीचे वाले के ऊपर वाला एज इट इज रहा, x minus 2 ऊपर भी आया, नीचे x minus 2 into x plus 2, x minus 2 से x minus 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x plus 2 आ गया, उसमें वैल्यू पुट की तो 1/5 आ गया। तो दोनों तरफ आंसर हमारे पास डायरेक्ट भी और उसके फंक्शन निकालने पर भी आंसर 1/5 आया है। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 3। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 3। अब इसी फंक्शन की वैल्यू, हम इसी फंक्शन को चेक करते हैं किसी और वैल्यू पर, whether it is continuous or not at this value, whether it is continuous or not at the given value। तो बी पार्ट हम करते हैं। तो ये समझ में आ गया बेटा, कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। पहले हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे
और उसका आंसर इवेल्युएट कर लेंगे फंक्शन को डायरेक्ट पुट करके, उसका जो भी आंसर आता है वो नोट कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी लिमिट लेकर उसका आंसर निकालेंगे, और लिमिट लेकर उसका आंसर निकालेंगे। अगर दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर वो इक्वल नहीं आता, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन वैल्यू। यूं नहीं कहेंगे परमानेंटली कंटिन्यूअस है, गिवन वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है और किसी खास वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, किसी खास वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होता है। अब इसी फंक्शन को हम चेक करेंगे किसी और वैल्यू के लिए। तो बी पार्ट हम करते हैं। बी पार्ट हम करते हैं, इसी फंक्शन यही लेंगे हम और वैल्यू चेंज कर देंगे, उस पर देखते हैं। Determine whether the function is continuous at the given value. B part, g of x is equal to x minus 2 upon x square minus 4 at x is equal to 2. इस पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, g ऑफ 2 निकाल लेंगे, 2 minus 2 upon 2 square minus 4. It will become 0 upon 4 minus 4. That will be equal to 0 upon 0. ये हमारे पास आंसर आ गया डायरेक्ट रखने पर। अननोन आंसर है, दिस इज द मैथमेटिकल एरर, कोई आंसर ही नहीं आ रहा। अब हम इसका लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, g of x is equal to x limit x tends to 2, x minus 2 upon x square minus 4. लिमिट, ये तो ऐसे लिख देंगे, इसका लिमिट हम ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, फैक्टर्स बनाएंगे x minus 2 अपॉन x minus 2 into x plus 2. x minus 2 से x minus 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 अपॉन x plus 2, वैल्यू पुट कर दें, 1 अपॉन 2 plus 2, 1 अपॉन 4. अब आप देखेंगे डायरेक्ट रखने पर g2 हमने निकाला था तो 0 अपॉन 0 आया था, और जब हमने उसका लिमिट फाइंड आउट किया तो द आंसर इज 1 अपॉन 4. So both are not equal. Both are not equal. Both answers direct answers or
लिमिट ये 0.0 आया, 1/4 आया, डिफरेंट आंसर्स आ गए. इट मीन्स फंक्शन इज function g of x is discontinuous at x is equal to 2. x यही फंक्शन यही था, x माइनस टू अपॉन, ए पार्ट में भी यही फंक्शन था, x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, द वैल्यू थी 3. इस पर हमने बताया था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन फंक्शन यही है x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई, x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है. फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 2. Function is discontinuous at x is equal to 2. तो ये है हमारे पास ये जी डैश कहां से आ गया भाई? ये जी डैश की तो मैं कोई बात नहीं कर रहा वासिफ, जी डैश की तो मैंने कोई बात ही नहीं. जी डैश कहां से आ गया? हमने जी डैश की तो बात ही नहीं कर रहे. हम तो करें इस पर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे. डायरेक्ट पहले लिख के आंसर निकालेंगे. डायरेक्ट लिख कर हमने इस पर आंसर निकाला तो ये आ गया. फिर हम उसका लिमिट लगाएंगे. जो लिमिट के हम मेथड पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़े थे, आज भी पढ़े थे. आप तो थे ही नहीं, तो आज भी पढ़े थे और पिछली क्लास में भी पढ़े थे. तो पिछली क्लास में भी ऐसे ही आप आखिर में आते हैं. तो बहरहाल तो ये हमें जी डैश तो की वो बात ही नहीं हो रही. जी डैश कहाँ मैंने लिखा? ना कहीं लिखा है, ना इसकी कोई बात हो रही है. तो ये हमने डायरेक्ट पुट करना है. अगर डायरेक्ट पुट करने पर ये आंसर आता है, वो जो आंसर आता है वो लिख लेंगे. एक्स को डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे वैल्यू 2 से, जो हमने जिस पर मालूम करना है, जिस पर हमने कंटिन्यूटी निकालनी है उस पर. तो डायरेक्ट पुट कर देंगे. इसका ये आंसर आया. फिर हमने इसके लिमिट निकाला, तो लिमिट पर हमारे पास ये आंसर आ गया 1/4. तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए जो है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू 3. लेकिन आपने देखा कि यही फंक्शन था ए पार्ट में, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. लेकिन यहाँ वैल्यू 2 थी, इस पर डिसकंटिन्यूअस आया. यहाँ वैल्यू 3 थी, इस पर ये कंटिन्यूअस आया. तो ये पार्ट में जो हमने किया, ये दोनों में सेम आया था, तो वो कंटिन्यूअस था. अब वैल्यू 2 पर जो है सेम नहीं आ रहा, तो इस 2 पर जो है ये डिसकंटिन्यूअस है. तो बस ये याद रखना है. अगर डायरेक्ट रखने पर जो आंसर आ रहा है और उसका लिमिट निकालने पर जो आंसर आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस होगा उस वैल्यू पर. और अगर सेम नहीं आ रहा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा उस वैल्यू पर. तो ये हमने कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन किया, और एक आधा और कर लेते हैं हम, सी पार्ट. सी पार्ट हम इसी क्वेश्चन एक क्वेश्चन का कर लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. और ये हम इसका लिमिट, हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 1 पर. वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1. तो 1 पर हम चेक करेंगे, तो हम पहले 1 डायरेक्ट लिख देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड पर. तो 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1.
it will become 1 minus 1 upon 1 minus 1, 0 upon 0. आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट f of x, x tends to 1, लिमिट x tends to 1, x cube minus 1 upon x square minus 1। तो इसमें डायरेक्ट रखने पर तो ये आता है। तो अब हमने इसके लिमिट निकालने हैं। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूले यूज होंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। तो लिमिट, जब तक x मौजूद है हमने लिमिट लाजमी लिखना है भाई। एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, it will become x minus 1 into x square plus x plus 1, x minus 1 into x square plus x plus 1 upon x square minus 1 का x minus 1 into x plus 1। ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। वैल्यू पुट कर दें अब इसमें। यहां तक तो x लिखा तो इसका लिमिट भी लिखा। वैल्यू पुट कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये 3 अपॉन 2 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट रखने पर f of 1, इसका आंसर 0 आया था, 0 अपॉन 0, सॉरी, दिस इज 0 अपॉन 0, और इसका आंसर 3 अपॉन 2 आया था। तो दोनों आंसर डिफरेंट आए। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो हम इसमें लिख देंगे देयरफॉर f of x is discontinuous or not continuous or non-continuous at x equal to 1. f of x is discontinuous at x equal to 1। ये तो हमने 1 पर चेक किया। हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, या 2 ले लेते हैं। ये समझ में आ गया बेटा। इसका डी पार्ट हम कर लेते हैं। डी पार्ट, इसको हम f of x ही लिख देता हूँ g of x लिखने की बजाय। टू ले लें, फंक्शन वही है हमारे पास, वैल्यू चेंज की। आप इस पे चेक करते हैं। पहले डायरेक्ट 2 लिख देंगे, f of 2 क्यूब minus 1 upon 2 square minus 1, it will be 8 minus 1 upon 4 minus 1, 7 upon 3। डायरेक्ट रखने पर इसका आंसर 7 अपॉन 3 आया है। अब इसका लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, f of x, लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। फार्मूला लगा देंगे इसमें। x क्यूब माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 2, x क्यूब माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1।
x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 पर हम ले रहे हैं, और ऊपर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे एक्स प्लस 1। वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 विल बी 6 प्लस 1 7 और 2 प्लस 1 विल बी 3। तो डायरेक्ट रखने पर एफ ऑफ 2 का आंसर भी 7/3 आ रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x का आंसर भी 7/3 आ रहा है। दोनों के आंसर सेम है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। देखिए फंक्शन वही है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है डी पार्ट में, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, दोनों जगह सेम आंसर आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो कोई भी फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ये उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, किस वैल्यू पर वो कंटिन्यूअस है, किस वैल्यू पर वो डिसकंटिन्यूअस है। So at certain value it will be continuous and at certain value it will be discontinuous. So however the function is same. So that depends upon the value of x. तो फंक्शन बजाते खुद जो है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ये उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। बाद फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं हर वैल्यू पर, बाद फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते हर वैल्यू पर। तो ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। ये तो सेशन एक्सपायर हो रहा है, लेस देन 1 मिनट है। नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंशिएशन करेंगे।